नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। दोस्तों, देश इस वक्त संकट के दौर से गुजर रहा है। देश के अलग-अलग हिस्सों से मजदूरों की मौत की खबरें आ रही हैं। लोगों के पास खाने-पीने के सामान नहीं है और लोगों के पास आर्थिक तंगी भी है। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी अपने शासन के 6 साल पूरे होने के अवसर पर जश्न मना रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट संतोष के यादव जी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय ऐसे जश्न मनाना कितना उचित था। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पर। जी शुक्रिया संदीप जी। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का संकट है, देश के अलग-अलग हिस्सों से मजदूरों की मौत की खबर लगातार आ रही है। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी 6 साल के अपने शासन पूरे होने के अवसर पर जश्न मना रही है। 6 साल बेमिसाल के नाम से। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए संदीप जी, ये संवेदनहीनता की उच्चतम प्रकाष्ठा है और मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ी उच्चतम प्रकाष्ठा कुछ हो सकती है। संवेदनहीनता की, चाहे सरकार जिस पार्टी की भी हो, जिस दल का हो, जिन लोगों का हो, लेकिन उन्हें जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जहां लोग एक बीमारी से जूझ रहे हैं। उसके बाद जो लोग ठीक हैं, बीमार नहीं हैं, वो लोग 2 वक्त की रोटी से जूझ रहे हैं। और उस सब के बावजूद जो जो जिस तरीके से देश में जो है एकाएक लॉकडाउन किया गया और पहले कोई उन लोगों को वो नहीं दी गई, और लॉकडाउन करने के बाद लगातार सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि आप जहां हैं वहां आप बने रहिए और आपको जो भी उचित मदद होगा वो सरकार की तरफ से पहुंचाई जाएगी। वो ठीक है, एक बात तो वो ठीक है सर, मान लो ठीक है, जो इन्फेक्शन था उसका, जो वायरस था उसको कंट्रोल करने के लॉकडाउन लगाए थे, वहां तक तो ठीक था। लेकिन अभी जो 6 साल कार्यकाल पूरे होने के उन्होंने मतलब जश्न मना रहे हैं कि 6 साल बेमिसाल। ठीक है, अच्छी बात है कि मान लो 5 साल बेहतर रहा तो कोई मतलब कि ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या इस मतलब समय पर ये जश्न मनाना उचित था? आप कुछ दिन बाद मना सकते थे, कुछ दिन पहले मना सकते थे। इस वक्त कैसा है? जी जी, वही वही चीज मैं आ रहा हूँ कि लॉकडाउन की गई और लॉकडाउन के बाद जो है, जो जहां है वहां बने रहने का निर्देश दिया गया। लेकिन लोगों सरकार के तरफ से लगातार दावा होते रहे कि हम लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसकी हकीकत एक ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्वान ने जब इसका सर्वे किया तो उसे ये पता चला कि अप्रैल का ये सर्वे था कि 96% मजदूरों के पास सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं पहुंचा। उसके बाद जो 90% देश के मजदूर थे, जो जहां काम करते थे, उनको उनके एम्प्लॉयर ने सैलरी नहीं दिया। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हालात 13 अप्रैल के आसपास देश में थी। उसके बाद जो सरकार के तरफ से बना हुआ भोजन पहुंचाया जा रहा था, मैं उसकी बात कर रहा हूं आपको, उसमें 70% पका हुआ जो भोजन है वो मजदूरों के पास नहीं पहुंचा है। सिर्फ मात्र जो है 30% मजदूर है, उन्हीं तक ये बना हुआ खाना पहुंच पाया है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की हालात कैसी होगी। ग्राउंड रियलिटी जो है देश की बहुसंख्यक जनता का, जो इस देश का बहुसंख्यक जो वर्ग है वो मजदूरी करता है, लेबर क्लास है, तो उसकी हालात इस कंडीशन में है कि उसके पास खाने का नहीं है। उसी सर्वे में एक बात ये भी आई थी कि लगभग 90% से ज्यादा जो लेबर थी, देश की मजदूर जो है, उसके पास संदीप जी खाने का नहीं है। और उस स्थिति में उसके बाद जो है सरकार लॉकडाउन कंटिन्यू रखती है, और कंटिन्यू रखने के बाद जो जहां मजदूर फंसे हुए हैं उन मजदूरों से जो उनकी बेसिक जरूरत है, जैसे रूम रेंट हो गए, घर किराए का चूंकि ज्यादातर मजदूर किराए के घर में रहते हैं, उसके बाद उनके खाने पीने की सामग्री हो गई, उसके बाद उनके रहने में और बहुत सारे खर्च होते हैं, किसी की तबियत खराब हो गई, बहुत सारे चैलेंजेस होती है। तो इन स्थितियों से मजदूर जूझ रहे हैं। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं, मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, उसमें एक लेबर कह रहा है
कि साहब मुझे एक पुराना चप्पल दे दो, खाने के लिए मुझे कहीं कोई दे देगा, खाने के लिए मुझे कहीं मिल जाएगा, आप मुझे एक तो ऐसी भी तस्वीरें आई थी सामने कि लोग बिस्लेरी की जो बोतल है पानी खाली करके उसे उसकी हवा निकाल के उसे पैरों में बांध के चल रहे हैं। जी वही वही मैं आ रहा था आपके पास कि एक मजदूर कह रहा है कि मुझे जो है खाने को नहीं साहब पुराने चप्पल दे दो। तो लोगों की हालात ये हो गई है कि लोग पैदल चलने के लिए बेबस हैं, जो सरकार ने व्यवस्था की है या तो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है या जो व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है वर्तमान परिस्थितियों में। लेकिन अब उस परिस्थितियों से बचने के लिए जैसे तैसे लोग पैदल चल के घर पहुंच रहे, तो उनके पास उनकी स्थिति है, उनके पास अपने चप्पल नहीं है कि वो पैदल चल सके। उस स्थिति से लड़ने के लिए वो लोग दूसरे से चप्पल मांग रहे हैं या प्लास्टिक की बोतल को चप्पल बना रहे हैं। तो ये लोगों की स्थिति ये है। और उस समय में जो सत्तारूढ़ पार्टी है और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये उनका सीधा सीधा मजाक उड़ा रहे हैं। ये उनके गरीबी का मजाक है, उनकी परिस्थितियों का मजाक है। इससे बड़ा मैं नहीं समझता हूं कि कुछ मजाक हो सकता है। ये लोकतंत्र के जो लोग हैं, उन लोकतंत्र में बिलीव करने वाले लोग हैं, उन लोगों का सीधा सीधा मजाक है और उनके गरीबी का मजाक कर रही है सरकार। संदीप जी। हाँ, वही मैं कह रहा था, जैसे ये इस जो संकट चल रहा है, ऐसे में कोई पार्टी हो, अपनी पार्टी अगर कोई पार्टी भी स्थापना दिवस मनाना चाहती है, बहुत सारी पार्टियां अपना स्थापना दिवस मनाती हैं, तो ऐसे में कोई स्थापना दिवस चाहे पार्टी मना रही हो या अपनी सत्ता के जो उसकी भूख थी, सत्ता मिलने के बाद सत्ता के जश्न में इतनी डूबी हुई है कि गरीब को मतलब दिख ही नहीं रहे गरीब, कैसे गरीबी चल रही है। तो क्या ये मतलब सत्ता का नशा कहा जाए? नहीं, देखिए मैं इसे नशा के रूप में तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं ये है कि एक्चुअली हमारे देश में जो परंपरा रही है कि अगर इस तरह की कभी भी हादसा होता था या कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती थी, तो हमारे देश के तथाकथित जो भी बड़े लीडर थे, वो अपना बर्थडे और इस तरह का सेलिब्रेशन बंद कर देते थे, छोड़ देते थे। वो ये कहते थे कि इस समय हमारा देश इन समस्याओं से जूझ रहा है, इसलिए हमने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं करने का फैसला किया है, हम अपना बर्थडे नहीं मनाएंगे। तो ये हमारे देश की एक कल्चर रही है। लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ऐसी जो कर रही है, तो इसके पीछे जो साइकोलॉजी मुझे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ध्यान भटकाने की कोशिश करती रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसके माध्यम से ये कोशिश कर रही है कि लोगों के ध्यान भंग हो जाए और लोग इन मुद्दे को भूल जाएं और भूल करके कहीं ना कहीं जो मूल मुद्दे हैं, जो मजदूरों की समस्या है, उनके खाने की समस्या, उनके रहने की समस्या, उनके आने जाने की समस्या, उनकी आर्थिक समस्या, इस पहलुओं पर डिबेट नहीं हो करके इसी जश्न पे डिबेट हो जाए और ये जो वास्तविक मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं दब जाए। अब एक्चुअली जो सरकार ने जिस तरीके से लॉकडाउन किया, तो बिना तैयारी की सरकार ने लॉकडाउन किया। अब लॉकडाउन करने के बाद जो डिसीजन आज लिया जा रहा है कि मजदूरों को उनके नेटिव पैलेस तक पहुंचाया जा रहा है, ये चीज अगर पहले पहुंचाई गई होती तो मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से मजदूरों की स्थिति इतनी बुरी नहीं होती। साथ ही उन लोगों को अपने घर वक्त पे आ गए होते, संक्रमण भी इतना फैलने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि उस समय हमारे देश में संक्रमित मरीजों की संख्या कम थी और आज के डेट में बहुत ज्यादा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो सरकार है अपनी नाकामी को, अपनी असफलता को छुपा करके इसको एक जश्न में तब्दील करना चाह रही है ताकि लोगों का ध्यान भंग हो जाए। जी संदीप। हमारे देश की ज्यादातर जनसंख्या अभी भी गांव में वास करती है। आपको बता दूं जैसे कि अगर गांव में क्या होता था, अगर कभी भी किसी की डेथ हो जाती थी गांव में, पूरे एक साल तक कोई भी त्योहार होते थे नहीं मनाए जाते थे। ये आपको भी पता होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए गांव में आज भी जो कल्चर है कि अगर एक घर में दुख पीड़ा और इस तरह की कोई वो आती है तो पूरे गांव में उस जश्न को सेलिब्रेट करते हैं, साथ में दुख को भी सेलिब्रेट करते हैं और इसमें लोग शामिल होते हैं और
आप देखेंगे कि वो जो गांवों का सेलिब्रेशन होता है उसमें दुख का भी एक सेलिब्रेशन का तरीका है कि जब अगर किसी के घर में दुख और पीड़ा आती है तो उसके घर में खाना नहीं बनता है तो दूसरे लोग अपने घर से खाना बना करके उसके उस तक पहुंचाते हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, जबकि उनकी ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी ऐसी नहीं है। लेकिन जो लोग लोकतंत्र में सरकार में बने हुए हैं, एक लोक कल्याणकारी राज्य के सत्ता में बैठे हुए हैं, उन लोगों की ये अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन वो लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी को नहीं पूरा करके बल्कि दूसरे तरीके से जो है इसको जश्न के रूप में मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस चीज का सेलिब्रेशन मना रहे हैं। अब आज कल की ही एक घटना है, 15 लोग उन्नाव में मरे हैं। तो अब इसको हम किस रूप में देखें? क्या उन लोगों के डेथ का सेलिब्रेशन है या उन लोगों के डेथ का सेलिब्रेशन है जो कोरोना से जूझ रहे हैं, या उन लोगों के सेलिब्रेशन है जो लोग अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, जो दूसरी बीमारियों से ग्रस्त हैं लेकिन कोरोना के कारण उनके पास पैसे नहीं है और इतने सुविधा नहीं है और बहुत सारे हॉस्पिटल बंद है, उस कारण से वो इलाज नहीं करा पा रहे। ये किस चीज का जश्न है? ये जनता किस चीज के जश्न के रूप में देखे, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए लोगों को। अंतिम में आपसे एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा मैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना बड़ा पैकेज की घोषणा करी है तो इससे कितना फायदा होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है? छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा आपका मैं इस पर। देखिए, पैकेज की घोषणा हुई है लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इससे आम आदमी की जिंदगी पे फर्क पड़ेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कॉर्पोरेट के सेलेक्टिव लोगों को कुछ लाभ हो जाए, बाकी जो है और सरकार में जो लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उनको कुछ लाभ हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आम आदमी की जिंदगी में इससे बहुत ज्यादा फर्क आने वाला है। अब आप एक हिसाब लगाइए संदीप जी, आज जो है गवर्नमेंट 500 रुपए दे रही है, 2 महीने से ज्यादा का लॉकडाउन होने जा रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि 500 रुपए में क्या होता है। जो जियो फ्री आया था उसके भी रिचार्ज आज के 500-600 रुपए के रिचार्ज हैं 2 महीने का। तो ऐसी स्थिति में 500 रुपए से लोगों का क्या भला हो, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक और वर्ड यूज किया था, हालांकि कई बातें थी आपसे पूछी थी लेकिन समय कम है। आत्मनिर्भर भी बोला था उन्होंने और ये भी बोला था वोकल फॉर लोकल। तो अभी तो ज्यादा चर्चा करने में ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपसे थोड़ी सी बात जानना चाहूंगा कि वोकल फॉर लोकल जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि क्या जो स्वदेशी सामान अपनाने की एक योजना चलाई जा रही है, क्या ये सफल हो पाएगा? क्योंकि बहुत सारी ऐसी देखा गया है कि खुद जो लोग यूज करते हैं वो भी बोल रहे हैं कि आप लोकल चीज यूज करो और खुद यूज करते हैं विदेशी। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी की ये कोशिश, फिर वही मैं बोलूंगा, सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। जो असली मुद्दे हैं डिबेट उस पर नहीं हो, बेकार के मुद्दों पे डिबेट हो। लेकिन ओवरऑल ये है कि वर्तमान परिस्थितियों में छोटी छोटी चीजें डेवलप होगी, छोटी छोटी इंडस्ट्रियां डेवलप होगी और एक नए ढंग से बिजनेस का विस्तार होगा देश में। और जो मुझे लग रहा है कि जो सबसे ज्यादा नेसेसिटी की चीजें है वही डेवलप ज्यादा हो पाएंगी और एक बिजनेस का नया मॉडल मुझे लगता है कि कोरोना के बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो आपने बात कही कि वो लोग खुद विदेशी यूज करते हैं, तो देखिए ग्लोबलाइजेशन के दौर में कुछ भी देशी नहीं है, कुछ भी विदेशी नहीं है। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।